फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी है ये अहमदाबाद की है और ये कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र सिटी में ही ट्रक चलाया करता था। एक बड़े गोदाम से वो माल लेके आता था और छोटे गोदाम में सप्लाई करता था। उसके मालिक के पास में कम से कम 50 ट्रक थे और ये लोकल काम में ही सारा चलता था काम उसका। वीरेंद्र बहुत ही ईमानदार ड्राइवर था, मेहनती और ईमानदार। सेठ भी उसका जो मालिक था बहुत विश्वास करता था इस पर। वीरेंद्र को काम करते कम से कम उस मालिक के पास में 8 साल हो चुका था। वीरेंद्र के पास में जो लड़का खलासी के काम करता था उसका तबीयत खराब हो गया था और 2 दिन से वो काम पर नहीं आ रहा था। वीरेंद्र को बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि 2 आदमी तो चाहिए ट्रक पर। बैक करना हो, टायर बदलना हो, कई तरह की समस्याएं आती है। अपने मालिक से बोला भी कि मालिक कोई दूसरा लड़का दे दीजिए, दिक्कत हो रही ट्रक चलाने में। तो मालिक उसका बोला था कि हाँ वीरेंद्र, मैं जल्दी भेजता हूँ और देखता हूँ वही लड़का आ जाए, तबीयत ठीक हो। लेकिन वो लड़का आया नहीं। ना वो लड़का आया, नया लड़का कोई ट्रक पर आया था। अब वीरेंद्र एक गोदाम में अपना माल सप्लाई करने जा रहा था और वो गोदाम था वो शहर से बाहर था, थोड़ा वीरान रास्ते में था। तो चलते हैं दोस्तों कहानी में वीरेंद्र की। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर करके, ताकि मेरा कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। तो चलते हैं हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं 27 या 28 साल का हो चुका हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक ही चलाता हूँ। इस घटना को दोस्तों करीब 8 साल बीत गया है। ये घटना मेरे साथ में जब हुई थी तो मैं अपने ट्रक पर अकेला ही था। है कि मेरा जो हेल्पर था वो तबीयत ख़राब हो गई थी तो 2 दिन से नहीं आ रहा था। 2 दिन से मैं अकेला ही ट्रक को चला रहा था। जब मैं हाईवे से उस रोड पर मुड़ा जहाँ गोदाम था, जहाँ पर हमें माल खाली करना था, तो रात के करीब 10:30 बज चुका था। खैर रोड तो हमारा जाना पहचाना था, गोदाम भी है कि हम हमेशा आते जाते थे माल डालने के लिए, तो कोई नई जगह तो थी नहीं। अब मैं बेधड़क उस रोड पर चलता जा रहा था। अभी करीब आधा किलोमीटर ही चला होगा तो मैंने देखा एक बाइक तेज़ी से पीछे से आ रही थी। मैंने ट्रक को अपना जितना जगह है उतना साइड में कर लिया ताकि वो बाइक आगे निकल जाए। मैं देखा बाइक जब आगे निकली तो एक लड़की बैठी हुई थी। लड़के के साथ में लड़का बाइक चला रहा था और स्टंट मारते हुए वो निकल रहे थे। और कुछ ही दूर चले थे कि अचानक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी थी। मैं समझ गया कि शायद स्टंट के चक्कर में इनका एक्सीडेंट कहीं हो चुका है। अब मैं ट्रक को अपने काबू में कर लिया था, स्पीड कम कर लिया था और एक मोड़ था। अब मोड़ पर जैसे ही मैं मुड़ा तो जो मैंने सोचा था वैसे ही हुआ था। वो उनकी बाइक रोड पर गिरी हुई थी और दोनों रोड पर ही गिरे हुए थे। मैं ब्रेक तो लगा दिया ट्रक से और जल्दी से उतर कर के बाहर उनके पास में पहुंचा।
मोटरसाइकिल तो उनकी गिरी पड़ी थी और लड़का भी रोड पर पड़ा हुआ था, निर्जीव सा। सर से उसका खून बह रहा था, सर फटा हुआ दिख रहा था। ट्रक की रोशनी हेडलाइट की पड़ रही थी, लेकिन जो पीछे लड़की बैठी थी वो मुझे रोड पर कहीं गिरी हुई नज़र नहीं आई। लड़के का हालत देख करके नहीं लग रहा था कि ये जिंदा होगा। और मैं निगाहें अब उस लड़की को ढूंढने लगी कि आखिर वो कहाँ गई। मैं आसपास देखने लगा था, लेकिन लड़की वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बगल का झाड़ियाँ थी, वहाँ भी मैंने देख लिया, लेकिन वहाँ पर भी कोई लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। मैं एकदम डर सा गया था कि आखिर वो लड़की गई तो कहाँ गई, कितनी दूर उछली होगी वो बाइक से। सामने तो सब कुछ समतल मैदान सा था और कहीं छिपने लायक कोई जगह भी नहीं थी कि कहीं गिर गई हो, किसी गड्ढे में चली गई हो, ऐसा कोई जगह भी नहीं था। और मैं उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा कि नज़दीक जा कर के देखूं कि कहीं जिंदा तो नहीं है। मैं जब वहाँ पहुँचा तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई खड़ा है। अब मैं जैसे पीछे मुड़ा तो देखा वही लड़की थी और पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे पीछे आ गई थी और पीछे खड़ी होकर के मेरी तरफ देख रही थी। बाल उसके खुले हुए और बिना हवा के लहरा रहे थे। मैंने देखा उसके पैर तो ज़मीन पर टिके ही नहीं थे, वो तो हवा में उठे हुए थे, करीब 1-1.5 फुट ऊपर। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अरे ये तो मैं गलत जगह पर फंस गया हूँ, ये कोई लड़की नहीं है, ये तो कोई भूत या चुड़ैल है। और मैं वहाँ से चिल्लाता हुआ और भागा अपना ट्रक के साइड में, लेकिन मैं बस 2 ही कदम चल पाया था और मेरे पैर जैसे पत्थर की तरह हो गए थे, भारी भारी सा, मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था। और एक तरह से कहा जाए तो मैं जम के रह गया था एक ही जगह पर। और वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो सब कुछ वहाँ से एक धुएं की तरह गायब हो चुका था। अब वही लड़की मुझे दिखाई पड़ रही थी। वो लड़का जिसका एक्सीडेंट पड़ा था वो तो गायब हो चुका था, बाइक भी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि ये कोई लड़की नहीं, ये कोई छलावा है। ये छलावा ही अपनी जाल फैलाई हुई थी यहाँ इस रोड पर। अब मैं तो अब फंस चुका था। मैं एक ही जगह पर खड़ा और लड़के की तरफ देख रहा था। दिल अंदर से जोरों से धड़क रहा था, धक 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 कर रहा था बहुत तेज़ी से। और तभी वो लड़की मेरे पास में आ गई और मेरे चारों तरफ में गोल गोल से घूमने लगी। वो मेरे कभी गालों को छुए, कभी सर पर हाथ फेरे और एक तरह से वो मुझे टटोल टटोल कर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसका इस तरह देखना और घूम घूम करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की को मुझसे क्या चाहिए था। मैं बोल नहीं पा रहा था, ना भाग पा रहा था वहाँ से। वो लड़की अब मेरे सामने में एकदम सामने खड़ी हो गई थी और मुस्कुराते हुए बोली, आज तू तो फंस ही गया मेरे जाल में। मैं तेरे को काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी, बहुत ही प्यारा लगता था मुझे। अब कहाँ जाएगा बच करके मुझसे। अब इसके बाद तो मुझे होश ही नहीं रहा। पता नहीं उसने क्या किया था कि मेरा आँख बंद होता चला गया था। मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश में आया तो मैं देखा कि वो लड़की बगल में मेरे पास में लेटी हुई है, बिना कपड़ों की, और मेरे शरीर पर भी कोई कपड़ा नाम का चीज़ नहीं था। हम लोग एक खाली मैदान में थे।
ज़मीन पर। शायद जिस काम के लिए वो लड़की ने मुझे चुना था, शायद वो काम उसने पूरा कर लिया था। और मुझे जैसे ही होश आया था, मैं सब कुछ देख चुका था और मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ा था, बचाओ बचाओ। खुला मैदान था, आवाज़ मेरी दूर तक जा रही थी, लेकिन कोई वहाँ पर था नहीं आसपास में। मेन रोड था, वो भी थोड़ा दूरी था, वहाँ तक भी मेरी आवाज़ शायद पहुँच रही हो, लेकिन कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था। मैं अपने कपड़े जो नीचे रखे हुए थे उठाया और वहाँ से मैं भाग लिया था अपनी ट्रक के साइड में। ट्रक मेरा उसी जगह पर खड़ा था, रोड के बगल में ही, और मैं दौड़ता हुआ पीछे मुड़ कर देखता जा रहा था कि वो लड़की तो नहीं फिर दोबारा आ रही है, लेकिन वो लड़की तो उस जगह से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। अब मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं ट्रक में आकर के ही रुका था। ट्रक में आकर के अपने कपड़े जल्दी जल्दी से पहने और मैं ट्रक वहाँ से अपना स्टार्ट करके गोदाम के साइड में भगा लिया था तेज़ी से। अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था। गोदाम पर पहुँचा तो गोदाम बंद हो चुका था, लेकिन गार्ड थे वहाँ पर। मैं गार्ड को सारी कहानी बताया। गार्ड सुन कर के और अचंभित सा मुझे देख रहे थे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जो बोला हूँ सच है या झूठ है। मैं कसम खा के उनको बताया कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, उस लड़की ने मेरा इज्जत को लूट लिया है, वो जो भूतनी थी, और पता नहीं कौन है वो। एक बुजुर्ग गार्ड था जो अंदर था, शायद बाथरूम वगैरह गया था, और वो आया। वो बोला क्या हुआ बेटा। फिर मैं दोबारा उस कहानी को बताया, क्योंकि पहला गार्ड तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कभी होता है क्या, कहीं होता है क्या। और जैसे ही मैंने पूरा कहानी उस बुजुर्ग गार्ड को सुनाया, गार्ड बोला बच्चा तू बच गया, नहीं तो वो मैं सुना हूँ कि वो जो लड़की है, जो चुड़ैल है, वो जिसको पसंद कर लेती है उसको तो पा ही लेती है, लेकिन उसका खून भी पी जाती है। तेरे को तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए था, शुक्रिया मनाना चाहिए था भगवान को कि तेरे को उस लड़की ने बख्श दिया। लेकिन बच्चा अभी भी तेरे पर खतरा मंडरा रहा है कि वो तुझे छोड़ेगी नहीं। अब तो किसी तांत्रिक से जाकर के या किसी पंडित से जाकर के मिल, रात तो यहीं गुजार, अब ट्रक तो तेरा सुबह ही खाली होगा। लेकिन मेरे इस बात को गांठ बांध लेना, इसको तू हल्के मत लेना। मैं उस बुजुर्ग गार्ड के बात को सुन करके बहुत बुरी तरह से डर चुका था। सुबह का इंतज़ार किया। सुबह में माल खाली करके और ट्रक में दौड़ा दिया था वहाँ से। जब वापसी आ रहा था तो उस जगह को मैं देख करके और एक बार फिर डर गया था, जिस जगह पर मेरे साथ में ये सब हादसा हुआ था। लेकिन मैं वहाँ से निकल लिया था। मैं अपना ट्रक को गोदाम में रखा और सेठ को पूरा कहानी बताया। सेठ भी, हमारा जो मालिक था, वो भी मेरी बात सुन करके डर सा गया था। बोला तू टेंशन मत ले विंदर, मैं तेरा इलाज करवाता हूँ। मेरा एक पंडित जान पहचान का है, उसको मैं यहीं पर बुलाता हूँ। उसने उस पंडित को बुलाया अपना आदमी भेज करके, और पंडित जी आ गए थे। और मुझे सेठ जी ने बताया पंडित को कि यही लड़का है जिसके लिए मैं बुलाया हूँ, ज़रा इसको देखो, क्या इस पर कोई भूत प्रेत का असर है क्या। पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ करके मेरी आंखों में भी देखा, और नब्ज जैसे वैद्य डॉक्टर चेक करते हैं उस तरह से उन्होंने पूरा चेक किया था। बोला नहीं,
इस पर अभी कोई भूत बाधा तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सेठ जी बोले कि भाई ऐसा है पंडित जी, कोई ऐसा कुछ है मंत्र वगैरह तो इसको दो, है कि ये बहुत डरा हुआ है और ये अब काम करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहा है। कोई ताबीज़ वगैरह बनाओ जिससे इस चुड़ैल से इसकी रक्षा हो सके, कि आखिर जाना तो उसी रास्ते पर है, तो पता नहीं कब इस पर अटैक कर दे। पंडित जी बोले कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मैं देता हूँ यंत्र बना करके। और फिर वो चले गए थे। सेठ जी मेरे को समझाते रहे कि बेटा देख, तेरे साथ जो हो गया वो उस टाइम कोई ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा था, शायद इसीलिए वो चुड़ैल तुझे नज़र आई थी, नहीं तो तू इतना दिन से उस गोदाम पर जाता रहा, तुझे आज तक तो नज़र नहीं आई, इससे ज़्यादा लेट तू जाता था। मैंने बोला हाँ, लेकिन मैं सेठ जी अकेले तो हरगिज़ नहीं उस रोड पर जाऊंगा और उस गोदाम पर जाऊंगा, आप बुरा मानो या भला मानो। सेठ जी बोले नहीं बेटा, अब तेरे को अकेले हम छोड़ेंगे भी नहीं, वो तो लड़का तबीयत ख़राब हो गया था और दूसरा कोई लड़का मिला नहीं था। तब तक पंडित जी आ गए थे और उन्होंने एक ताबीज़ सा बना लेकर आए थे बना करके, और लाल धागा में बंधा हुआ था। बोले बेटा इसको तुम अपने गले में डाल लो और डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम पर कोई भूत प्रेत बाधा ऐसा कुछ नहीं है, जो होना था ये हो चुका है। एक्चुअल में जो कल का दशा था, ग्रह था, वो पंडित जी बताने लगे कि कुछ ठीक नहीं था। तो ऐसे ही ग्रह दशा में जो चुड़ैल भूत प्रेत होते हैं वो आ जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये ताबीज़ तुम्हारी हमेशा अब रक्षा करेगा, सदैव रक्षा करेगा। इसको अपने गले में डाल कर ही रखना। इस चीज़ को ध्यान रखना कि कहीं तुम्हारे गले से ये ना निकले। मैंने पंडित जी को बोला ठीक है महाराज, जैसा आप कहे हैं वैसा ही मैं करूँगा। और इस घटना के तो बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो दोबारा मुझे वो चुड़ैल, वो लड़की कभी मुझे नज़र नहीं आई। हालांकि उस गोदाम पर मैं बराबर जाता हूँ, लेकिन अकेले नहीं जाता हूँ, इसी मैंने तो तय कर लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी वीरेंद्र की। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह की, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारा दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, सुन करके देख करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।